अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू मुसाफिर व्लॉग। लास्ट व्लॉग में जैसे आपने देखा था, हम रात को काफ़ी लेट पहुंचे थे जगलोट में, जहां पे एक होटल के साथ ही हमने एक अपना कैंप सेटअप किया और वहां पे नाइट स्पेंड की। उसके बाद फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि कैंप के अंदर रोशनी जल्दी आ जाती है और जल्दी जाग जाते, तो यू डोंट हैव एनी चॉइस। बहरहाल जल्दी जल्दी तैयार होके फिर रोड पे दोबारा से हम चढ़ पड़े और मंजिल थी हमारी आज के हुंजा पहुंचना है और काफ़ी सारी जगह वहाँ पे देखनी है। तो बहरहाल निकल पड़े। नाश्ता हमने किया गिलगित के बाद हुंजा के पास एक बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन आई, क्योंकि नाश्ते के लिए प्लान यही था कि यार कोई जगह अच्छी होनी चाहिए बैठ के जहाँ पे पुरसकून तरीके से नाश्ता करें। तो वहाँ पे नाश्ता हुआ और उसके बाद हम पहुंचे टाकापोशी व्यू पॉइंट पे और उधर कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद पहुंच गए हम हुंजा में अल्तित फोर्ट हमने विजिट किया। बहुत ज़्यादा डाटा था उसको इसी व्लॉग में हमने कहा कि स्क्वीज करना उस जगह के साथ जस्टिस नहीं होगा। ये जनाब है कैंप, यहाँ पे जगलोट में सारे के सारे कमरे तो हर होटल में बुक थे, जिसमें नहीं थे वो बिल्कुल ही फारिग। यहाँ पे एक होटल में कैंप लगाया है। ये तैयबा गई हाथ मुँह धोने, बस यहाँ से निकलता हूँ बाहर और फिर देखते हैं आगे चलेंगे। कैंप वगैरह पैक करके फिर अब हमने सोचा कि आगे निकलते हैं और ढूंढते हैं कोई अच्छी सी जगह नाश्ते के लिए। जहन में एक जगह का था कि जगलोट मेन बाज़ार के अंदर वहाँ पे मेज़बान होटल है, जहाँ लास्ट टाइम मैं कद्दू की सीरीज़ के लिए आया था, तो वहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया था। नाश्ता बहुत अच्छा था उनका, पराठे कुछ फारिग थे बट ऑमलेट और अंडा वगैरह और चाय ये बेहतरीन थी। बहरहाल प्लान यही था कि वहाँ पे नाश्ता करेंगे, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो बंद था। फिर हमने यही सोचा कि इसके बाद फिर आगे कहीं देखते हैं आउटस्कर्ट्स में, जहाँ पे बैठने के लिए कोई अच्छी सी जगह हो, पुरसकून सी जगह हो, वहाँ पे नाश्ता करेंगे। जाने अनजाने में कुछ शहर आपके ऐसे हर सफ़र के हम सफ़र बन जाते हैं जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होता। जगलोट भी शायद कुछ ऐसे ही शहरों में से एक है, जहां मैं हमेशा जब भी आता हूं तो चाहते ना चाहते हुए यहां पे मैं रुक जाता हूं और नाइट में यहां पे स्पेंड करता हूं। बहरहाल आगे हम चलते जा रहे थे और रोड यहाँ से ऑनवर्ड तो इंतहाई खूबसूरत है और लैंडस्केप भी बड़ा ज़बरदस्त, डिफरेंट वैलीज आती रहती हैं। अब यहाँ से आगे जाएं तो स्कर्दू के लिए राइट साइड पे रास्ता निकलता है, JSR रोड, जो स्कर्दू जाने के लिए। बहरहाल तैयबा बेटी मेरी साथ ही, तो उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था कि कहाँ से किस चीज़ का रास्ता है, कौन सी जगह है। दिल यही कर रहा था कि यार इसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ और इसे समझ लग जाए और जल्दी से जो है ना ये भी बाइक के ऊपर आ जाए और मेरे साथ फिर राइड कर रही हो। लेकिन बस वेट करना है कि इसके बस 1-2 साल में जब लाइसेंस बन जाए तो उसके बाद फिर ये राइड कर सकेगी प्रॉपरली और फिर जो है ना ये और बाबा और तैयबा दोनों बाइक पे हुआ करेंगे। सुबह सुबह निकलने का फ़ायदा ये भी है कि जो धूप में तपिश होती है, वो शिद्दत जो महसूस होती है वो नहीं थी। अभी हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही थी, राइड करने का मज़ा आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता हम गिलगित के बहुत करीब पहुंचते जा रहे थे। ये फिर सोचा कि गिलगित पहुंचकर वहां पर थोड़ा सा वेट करेंगे, कोई स्नैक्स वगैरह ले लेंगे। प्रॉपर नाश्ता जो है ना गिलगित में नहीं करेंगे, क्योंकि गिलगित बहुत ही रश वाला एरिया है, वहाँ पे मज़ा नहीं आता स्टे करने का। तो वहाँ से निकल जाएंगे आगे, बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे कस्बे आते हैं, वहाँ पे रुकेंगे और फिर जगह को भी इंजॉय करेंगे, प्लस नाश्ता भी हो जाएगा। ये जनाब यहाँ पे गिलगित में रुके हैं और यहाँ से पीने लगे हैं जूस। नाश्ते के लिए भी कोई अच्छी जगह नहीं मिली, बैठने का मज़ा है जहाँ पे ज़रा
सुकून हो। ये ज़रा मसरूफ़ बाज़ार है, तो आगे जाएंगे, आगे एक दो बड़े छोटे से बाज़ार आते हैं बड़े अच्छे, तो वहाँ पे नाश्ता करेंगे। अगर आप अभी तक व्लॉग देख रहे हैं तो एक रिवायती रिक्वेस्ट, व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत सारे अभी भी जो परसेंटेज है उन दोस्तों की जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और व्लॉग देखते हैं वो ज़्यादा है, तो अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा आपका, लेकिन ये है कि एक सिग्नल मिल जाता है यूट्यूब को कि ये जो व्लॉग का कंटेंट है ये देखने वालों को पसंद आता, तो वो एक थोड़ा सा आपका ये छोटा सा एक्शन हमारे व्लॉग के लिए काफ़ी बेहतर रहता है। प्लस लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर देंगे, तो अगर आप मेरे व्लॉग्स देखें, मेरी कोशिश होती है हर व्लॉग के हर कमेंट का रिप्लाई करूं, उनका शुक्रिया अदा करूं, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है उसका जवाब। अच्छा, ये जनाब जो कीमे में ये बना हुआ है, ये चाप शोरो यहाँ का काफ़ी, वो फिर आ गया वो कह रहा है कि भी फिर मुझे मिलेगा कुछ। तुम बड़ा शहजादे, अभी तुम्हें खिलाया, इसको बड़ा पसंद है, इसको कुछ और खिलाते हैं। ये ताज़ा बनाई है भी? जी सर। अच्छा, ये भी खाता है, समोसे खाता है, सब कुछ खाएगा। अच्छा, वो शाबाश, ये तो बड़ा शौक से खाया। वो जिधर जनाब कुत्तों का खाना चल रहा था, यहाँ पे मिला खाना हुआ हुआ, पराठे और वो ऑमलेट, और ये अपनी हालत है, बैठ गए हैं, दिल नहीं कर रहा सिंगाते आते जाने का। हर जगह पे आपको इतना सुकून मिलता है ना, बहुत ही पुरसुकून इलाका है। यहाँ पे आप कहीं पे भी कैंप लगा लें, ना आपको सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम, ना कोई और भी टेंशन। चलें जी, अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से राइड और आगे चलते हैं। असल में यहाँ से ऑनवर्ड अब जितनी भी जगह आएंगे ना, जितने भी होटल वगैरह आएंगे, साफ़ सुथरी रोडें होती हैं, साफ़ सुथरे होटल होते हैं, दिल करता है बंदा उधर ही ब्रेक लगा दे। पीछे से एक गाड़ी आ रही है, पर्टिकुलर ट्रिप के लिए रिकॉर्डिंग को मेरी कोशिश हमेशा से रही है कि लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज़ किया जाए और सबसे बेहतरीन क्वालिटी से वीडियोस वगैरह पिक्चराइज की जाएं, ताकि जो मैं देख रहा हूं या जैसे मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं वही तमाम तर यूज़र्स के साथ शेयर किया जाए। लेकिन अकेला जो बंदा वीडियोस वगैरह बना रहा होता है और मोटो ब्लॉगिंग कर रहा होता है, उसकी अपनी एक लिमिटेशंस होती है, क्योंकि आप राइड भी कर रहे होते हो, उसकी भी थकावट होती है, उसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें आपके जहन में चल रही होती हैं, प्लस इक्विपमेंट को भी आप उस तरह से डिसमेंटल करके कभी यहाँ से ये एंगल या वो एंगल, वो सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर जो सब कुछ जहन में चल रहा है वो हो सकता हो, तो फिर सोचो कि ये मोटो व्लॉग किस लेवल पर पहुंचेगा कभी कभी, जब यानी कि एक प्रॉपर टीम के साथ बंदा ट्रैवल करता है और वो सारी चीज़ें फिर बंदा इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, इसी तरह से पसंद करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह एक दिन उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। और फिर जो मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा जिस तरह का आपकी सोच है, अक्सर दोस्त मुझे काफ़ी दफ़ा याद दहानी कराते हैं कि आपके व्लॉग में सफ़र आप बहुत ज़्यादा दिखाते हैं और जो डेस्टिनेशन है उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो मेरा जवाब ये होता है कि यार पता नहीं क्यों मैं सफ़र को बहुत एंजॉय कर रहा होता हूँ, ये रास्ते, ये क्योंकि सफ़र आपके पूरे कह लो जर्नी का मैक्सिमम हिस्सा तो आपका सफ़र में ही गुजरता है, और जगह पर पहुँच कर तो आप फिर थोड़ी देर वहाँ पर ठहरते हैं और एक छोटी सी जगह
होती है जिसको आप देख रहे होते हो। ऑल्दो कई जगह बहुत खूबसूरत भी होती हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, लेकिन सफर मुझे ज्यादा फैसिनेट करता है, राइड ज्यादा पसंद आती है। एनीवेज, कोशिश यही होगी कि जो डेस्टिनेशंस हैं उनका कंटेंट भी ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, इंफॉर्मेटिव हो। इम्प्रूवमेंट है वो तो करनी है। बाकी इस सफर को और ज्यादा खूबसूरत बना रहा था ये बारिश हल्की हल्की जो शुरू हो गई थी ना, इसने तो सोने पे सुहागा लगा दिया था कि ये जगह आप देखें कितनी खूबसूरत है, रोड कितनी जबरदस्त है और ऊपर से हल्की हल्की बारिश, कमाल ही हो गया। ये जनाब रकाफोशी व्यू पॉइंट पे ये सामने है और मैं और तैयबा पहुंच गए हैं यहाँ पे। जिप लाइन जो है वो वहाँ से जा रही है दूसरे एंड पे और सी फूड और खूबसूरत सा मौसम, कमाल। ये जनाब आगे हैं हम अलीबाद में और ये मेन बड़ा शहर है हुंजा का। यहाँ पे आपको जब आप हुंजा में आते हैं तो मुख्तलिफ यहाँ पे शहर हैं और वो शहर जो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है वो है करीमाबाद। मेन कुराक्रम हाईवे से आप लेफ्ट की तरफ होते हैं और आप करीमाबाद की तरफ ऊपर पहाड़ के पे चढ़ना शुरू हो जाते हैं। करीमाबाद में जो मेन अट्रैक्शन है वो है अल्तित बल्तित फोर्ट और ईगल नेस्ट। ये ऐसी जगह हैं कि जो अगर हुंजा आता है कोई भी तो वो लाजमन इन जगहों को विजिट करता है। और अल्तित फोर्ट, बल्तित फोर्ट, ये काफ़ी कह लो मज़ेदार सी जगह हैं। इसको हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि वो जगह ऐसी ज़बरदस्त है, बड़ी जगह है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसमें, तो दिल करता है कि उसको डिटेल के साथ जो है ना एक्सप्लोर किया जाए और उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की जाए। रास्ता इस व्लॉग में मैंने आपको मुकम्मल दिखा देना है कि कैसे आप पहुँचते हैं अल्तित फोर्ट तक और बल्तित फोर्ट तक। तो बाकी ये कि जो डिटेल्ड व्लॉग्स हैं उसके अंदर फिर वो फोर्ट की मज़ीद इन्फॉर्मेशन और वहाँ के गाइड जो बताएगा वो सारी आपसे शेयर की जाएगी। अल्तित फोर्ट के काफ़ी करीब पहुंच गया था। पहले आप जब जा रहे होते हैं तो लेफ़्ट साइड पे एक रास्ता जाता है जो बल्तित फोर्ट की तरफ जाता है और अगर आप सीधे निकल जाते हैं तो फिर आप अल्तित फोर्ट की तरफ आ जाते हैं। तो पहले मेरा टारगेट था कि मैं अल्तित फोर्ट चला जाता हूँ, उसके बाद फिर बल्तित फोर्ट जाता हूँ। तो जाते हुए रास्ते में आपको 3 से 4-5 डिफरेंट पार्किंग नज़र आएंगी जो अल्तित फोर्ट की पार्किंग के नाम पे बनी हुई हैं। लेकिन जो सबसे आखिरी पार्किंग होगी, एक चौक सा बना हुआ है, वहाँ पे आप पार्क करें तो वो बिल्कुल जो फोर्ट है उसकी एंट्रेंस के पास है। दूसरी कुछ पीछे हैं, वहाँ पे फिर आपको ये है कि चल के आना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी ये है कि पार्किंग में काफ़ी, वैसे ओवरऑल हुंजा में ही आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती सिक्योरिटी की या कोई ऐसी कोई चोरी चकारी की, लेकिन वो पार्किंग में बहुत बेहतरीन सा इंतज़ाम है, प्लस CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। नेक्स्ट व्लॉग होगा अल्तित फोर्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स के साथ, वो भी आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। दूर करके जो है ना यहाँ पे पार्किंग में पहुँचा हूँ और बाइक को टेस्ट कर रहा हूँ।